हालेलुया। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज की इस अच्छी शाम के लिए जो उसने ये हसीन मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसके पाक वचन से सीख सकें। जैसा मैंने सुबह अपनी पोस्ट में आज के विषय के बारे में आप लोगों को बताया था, हमारा आज का विषय है कुलसियों का खत, संत पौलुस का लिखा हुआ कुलसियों के नाम कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 28। कुलसियों का खत, उसका एक अध्याय, उसकी 28 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसके साथ मैं इसकी 25 आयत से भी पढ़ना चाहूँगा। कुलसियों का खत एक अध्याय, उसकी 25 से लेकर 28 तक मैं पढ़ूँगा। अभी हमने 28 आयत पढ़ी थी जो हमारा मुख्य विषय है जिसको आज हम लोग सीखेंगे। 25 आयत में यूँ लिखा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। एक एक शब्द पर गौर करेंगे ताकि हम समझ सकें कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे सेवक बनाया, खुदा का दास लिखता है, और परमेश्वर ने अपने उस प्रबंध के अनुसार खुदा के दास को अपना सेवक नियुक्त किया है। और खुदा का दास ये बताना चाहता है, तुम्हारे लिए जो मुझे सौंपा गया वो ये है कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। आज संसार में जब हम नज़र करते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि वचन तो बहुत सुनाया जा रहा है, वचन तो बहुत सिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत संसार में ऐसी कम जगह है यहाँ पर खुदा के दास के कहे अनुसार वचन को पूरा पूरा प्रचार किया जाता है। ज़्यादातर तो लोगों की खुशी को ध्यान में रखकर वचन को प्रचार किया जाता है। ज़्यादातर लोगों की जेब को ध्यान में रखकर प्रचार किया जाता है। ज़्यादातर कौन कितना ज़्यादा सेवक को दे सकता है उस चीज़ को ध्यान में रखकर प्रचार किया जाता है, या इस चीज़ को ध्यान में रखकर प्रचार किया जाता है कि सामने वाला कहीं नाराज ही ना हो जाए। जब ये सारी चिंताएं हमारे सामने होंगी तो हम खुदा के वचन को किसी भी कीमत पर पूरा पूरा प्रचार नहीं कर सकते। हमें ये निर्णय लेना होगा कि हम अपने बुलाने वाले को खुश करें या सामने जो लोग बैठे हैं हम उनको खुश करें। एक सेवक जिसमें गैरत है उसकी तो यही इच्छा रहेगी कि जिसने उसे नियुक्त किया है, जैसा लिखा, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार जो सेवक बना है उसकी ढील डोल कुछ और ही होगी। उसका अंदाज दुनिया से कुछ हटके ही होगा, क्योंकि वो
उसे जानता है जिसने अपने प्रबंध के अनुसार उसे अपना सेवक नियुक्त किया है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि लोगों को खुश करते करते वो अपने बुलाने वाले को नाराज करे। सो पूरा आगे 26 आयत में लिखा है, अर्थात उस भेद को जो पूरा प्रचार करना है वो क्या है। अर्थात जब शब्द आता है उसका मतलब होता है कि जो बात कही गई है अब उसे सामने वाला जो कह रहा है उसे खोल रहा है। अर्थात उस भेद को, कौन सा भेद? ऊपर हमने पढ़ा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। अर्थात वो जो पूरा प्रचार करना है, अर्थात है क्या? उस भेद को जो समों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई तमाशा भी नहीं है। ये जैसे आज बहुत लाइट लोगों ने ले लिया ना, ये ऐसा भी नहीं है। ये दूसरे शब्दों में कहें बच्चों का खेल भी नहीं है, और ये ज्ञानवानों का भी खेल नहीं है। ये तो उन लोगों पर परमेश्वर का रहम है जिन्हें संसार ने तुच्छ जाना, जो संसार की नज़र में मूर्ख थे। परमेश्वर ने अपना बड़ा रहम करके उन मूर्खों को इस संसार में से चुन लिया, और उन मूर्खों को संसार में से चुनकर परमेश्वर ने अपना असीम धन उन मूर्खों के जीवन में रखा। और जैसे ही वो असीम धन उन मूर्खों के जीवन में परमेश्वर ने रखा, वो संसार के लिए तो मूर्ख थे। हो सकता है संसार आज भी उन्हें मूर्ख समझता हो, परंतु परमेश्वर ने मूर्खों को चुना। इसलिए चुना कि परमेश्वर उन्हें बुद्धिमान ठहराए, और वो बुद्धिमान ठहराकर इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि संसार के लोग जिसे ज्ञान समझते हैं वो असल में ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए वचन में लिखा, अर्थात उस भेद को जो समों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। ये कोई मामूली बात नहीं, जो समों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, आज परमेश्वर उस भेद को हम पर जाहिर करता है। आज परमेश्वर के पास जो अधीन होकर आएंगे उन पर परमेश्वर उस भेद को जाहिर करेगा जो समों और पीढ़ियों से गुप्त रखा गया। तो ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं है। उस भेद को जिसे पीढ़ियों ने जानना चाहा, जिसे बहुत समय से परमेश्वर ने गुप्त रखा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रगट हुआ है। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समयों और पीढ़ियों से परमेश्वर ने जिस ज्ञान को गुप्त रखा है, मेरे प्यारो, ये बात याद रखो, वो जो गुप्त रखा गया उसे उसने हर एक इंसान पर प्रगट नहीं किया है। उस पर उसने हर एक इंसान पर प्रगट नहीं किया है। आज लोग बहुत बड़े बड़े बाइबल स्टडी के मैसेज लेकर भी आपके सामने आ सकते हैं, आते भी हैं, और वो आला ज्ञान होने का दावा भी करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि पढ़ पढ़ कर या सुन सुन कर या एजुकेशन ज़्यादा होने के कारण उन्होंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा भी कर लिया इधर उधर से। बावजूद इसके वचन क्या फरमाता है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको पवित्र आत्मा दिया है तो ये ध्यान रखें कि यहाँ आपको पवित्र आत्मा मिला, वो साक्षात खुदा है, और खुदा भली भांति हर एक बात को जांच लेता है। इसलिए जब परमेश्वर ने आपके इस शरीर को अपना पवित्र मंदिर बनाया है तो ध्यान देना, परमेश्वर जो पूरी कायनात में समा नहीं सकता वो आपके भीतर है। और ऐसा सहायक होने के बावजूद भी
यदि आप वचन को ना पहचान पाए, यदि आप सुनाने वाले को पहचान ना पाए, तो फिर ये दावा करना बंद कर दें कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए, नया जन्म पाए हुए, नई सृष्टि हैं या पवित्र आत्मा की अगवाही में चलने वाले हैं। ये दावा फिर बंद कर दें। क्यों? क्योंकि लिखा है, उस भेद को जो समों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रगट हुआ है। किन पर प्रगट हुआ है? पवित्र लोगों पर। अब जो उसकी ओर से प्रकाशन है, जो उसकी ओर से मुकाशवा है, उसकी ये पहचान है कि जिसके ऊपर वो प्रगट हुआ, जो ऊपर से आता है। एक ज्ञान इस संसार में फैला हुआ है, जिसे हम आज के युग में इंटरनेट ज्ञान भी कह सकते हैं। इधर उधर से इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट बनाया, एक सब्जेक्ट बना के उस सब्जेक्ट को अपना नाम दिया और फिर यह दावा कर दिया कि मैंने ये पवित्र आत्मा से पाया है। तो अब वो पवित्र आत्मा से पाया है कह देना और ये क्लियर होना कि पवित्र आत्मा से ही पाया है, उसकी ये पहचान है। क्या पहचान है? वचन में साफ करके लिखा। प्यारो अजीजो, कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता, कोई आपको अब मूर्ख नहीं बना सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि संसार के मूर्खों को उसने चुन लिया, लेकिन जिन मूर्खों को चुन लिया अब वो मूर्ख नहीं, बल्कि संसार का बड़े से बड़ा ज्ञानवान भी अब उनका सामना नहीं कर सकता। क्योंकि वचन में लिखा, तेरी सारी अवस्था में, तेरे पूरे जीवन भर में कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। सो प्यारे अजीजो, जब परमेश्वर कहता है तो कहकर बदलता नहीं। हम बदल सकते हैं, लेकिन जिसने कहा वो कभी बदलता नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, वो परमेश्वर जिसने इतना जबरदस्त हमारे साथ प्रॉमिस और वायदा किया है, उसके वचन के अनुसार हमको भली भांति इस बात को समझ लेना है और एकदम से जान लेना है। ये जो ज्ञान हम तक पहुंच रहा है, ये इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, जहाँ के सचमुच परमेश्वर की ओर से मिला है। मैं फिर रिपीट करूंगा, कभी कभी लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते, इसलिए उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। वचन सुनना, वचन को समझना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। हम ज्ञान इकट्ठा इधर उधर से कर सकते हैं, जितना भी हम इधर उधर से ज्ञान सुन सकते हैं, जितना चाहे। मैंने पहले बोला कि इंटरनेट भरा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ इंटरनेट ज्ञान से भरा हुआ है, वहाँ पर वचन हमको एक तरफ इशारा करता है, और वो इशारा ये है कि वो परमेश्वर का भेद जो समों और पीढ़ियों से उसने गुप्त रखा, उसे उसने हर एक पर प्रकट नहीं किया। मूर्खों को चुना ज़रूर, लेकिन मूर्ख रहने नहीं दिया। अब उन मूर्खों को उसने ऐसा बुद्धिमान बनाया है कि वो परमेश्वर के इंतज़ाम को समझ सकें, और जो परमेश्वर के इंतज़ाम को समझने के लिए अपना मन उसके आगे खोल देता है, सबसे पहले परमेश्वर अपना एक काम करता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे शुद्ध और पवित्र करता है, और उसे पवित्र करके परमेश्वर अपने इस भेद को उन पर प्रगट करता है, जाहिर करता है। जिन पर ये भेद जाहिर हुआ है, जिन पर ये भेद खुदा की ओर से जाहिर हुआ है, उनकी ये पहचान है कि जीवन कैसा है, पवित्रता का है। मैं भी बहुत लोगों को सुनता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं हर एक की कही हुई बात पर विश्वास नहीं करता। क्यों?
क्योंकि मैं वचन के अनुसार हर एक बात को देखता हूँ, परखता हूँ, सामने वाला जो कह रहा है उस वचन के अनुसार उसका खुद का जीवन उस वचन के अनुसार कैसा है। स्टेज पर तो बहुत अच्छा लगता है, माइक हाथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पर्सनल जीवन की बात आती है, जब उनकी आईडी चेक की जाती है, जब उनके सिस्टम को देखा और जांचा जाता है, तब जो सुनाते हैं उसके मुताबिक जीवन नज़र आता नहीं। वहीं से ये बात प्रकट हो जाती है कि ये ऊपर से वो भेद प्रकट नहीं हुआ, बल्कि नीचे वालों में से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, जबकि उनका पर्सनल जीवन उस ज्ञान से कोसों दूर है। तो वचन क्या फरमाता है देखते हैं। परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखें, परमेश्वर का वो भेद जो समूह पीढ़ियों से गुप्त है वो हर एक पर नहीं, बल्कि वो उन पर प्रकट करता है जिन्हें वो खुद ही पवित्र करता है। और जिन्हें वो खुद पवित्र करता है, जिन पर वो भेद इसलिए खोलता है कि वो आगे को पवित्रता में बने रहें। 27 आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, ये यूं ही नहीं प्रकट होता। ये भेद जिन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है उन्हीं पर प्रकट होता है। बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हमको कॉल भी करते हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं, सेवक भी हैं, कई बार हमसे वार्तालाप होती है, इस बात का मतलब नहीं समझ आया जी। तो यदि वो भेद हम पर खुदा ने प्रकट किया हो तो हम कहते हैं जी जितना हमको खुदा ने प्रकट करके दिया वो आपके साथ शेयर करेंगे। यदि वो बात हम पर भी प्रकट ना की गई हो तो हम कह देते हैं कि ये बात पर अभी तक हमने विचार नहीं किया है। हम विचार करेंगे, जब परमेश्वर उसका प्रकाशन हमें देगा फिर हम आपके साथ उस बात को साझा करेंगे। तो लोग कहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। तो वो भेद जो ऊपर से आता है उसको परमेश्वर प्रकट करता है, और जब परमेश्वर प्रकट करता है वो प्रकाशन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है वो सबसे पहले सुनाने वाले के जीवन में असर करता है, और जब उस पर असर करता है फिर सामने वाले पर असर करता है। माँ जो खाएगी ना उसी की तासीर बच्चे के अंदर जाएगी। माँ कुछ गलत फल खाएगी ना तो वो बच्चे के शरीर पर वो बुरा प्रभाव करती है। माँ सही खुराक लेगी तो बच्चे के लिए भी वो सही होगी। सो हमसे ये आपने देखना है कि खुदा का वो भेद जो हम पर प्रकट हुआ है वो आप पर क्या असर करता, आपके जीवन पर उसने क्या छाप छोड़ी है। क्या आपको वो शारीरिक बना रहा है या आपको आत्मिक बना रहा है? क्या वो आपके पापों को उघाड़ कर आपको पश्चाताप के राह पर ले जा रहा है, जहाँ के आपको पाप करने का बल दे रहा है? यदि तो वचन सुनने के बाद पाप को करने का आपको बल मिल रहा है तो सीधी सी बात है ये प्रकाशन ऊपर वाले का नहीं, क्योंकि ऊपर वाले को पाप से नफरत है। वो पाप को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता। पापी से मोहब्बत है लेकिन पाप से नफरत है, और पापी से मोहब्बत इसलिए है कि वो उसे तौबा का मौका देता है। इसलिए मौका देता है क्योंकि वो मोहब्बत करता है, लेकिन पापी को यह ध्यान रखना है कि पाप करने में लगे नहीं रहना। वचन क्या कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। जिन पर प्रकट करना चाहा उन्हें ये समझ जाना चाहिए। क्या समझ जाना चाहिए? अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। आज उस महिमा के मूल्य का ही तो पता नहीं है ना। लिखा ना मूल्य के बारे में, एक व्यापारी कीमती मोती की तलाश में था। जिस दिन उसे वो मोती मिला उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को खरीद लिया। अब ध्यान रखें, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है ये सामने वाले को पता होना चाहिए। और जिसको ये पता है उसकी ये पहचान है कि वचन के अनुसार वो जीवन जीने की हमेशा कोशिश करेगा। वो जो सुनाता है उसको दिखाने का हमेशा यत्न करेगा।
वो जब बोलता है तो सामने वाला अपने पाप को मानने के लिए तैयार होता है। प्यारे अजीजो, आगे और देखते हैं, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये छोटी बात नहीं है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, ये छोटी बात नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता वो हम में आकर रहता है। और ध्यान दें, यदि मसीह हम में आकर रहता है, वो जो महिमा की आशा है, यदि वो हम में आकर रहता है, तो फिर ध्यान दें, जब आप अपने साथी के साथ झूठ बोलते हो तो क्या आपको ये एहसास है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो परमेश्वर का भेद है, वो भेद जिसे परमेश्वर हर एक पर प्रकट करता नहीं, यदि वो आपके संग रहता है तो जुर्रत कैसे होती है अपने साथी के साथ झूठ बोलने की। यदि आपको उस मूल्य का पता है, उसकी कीमत का पता है, तो उसके साथ रहते हुए आप अपनी पत्नी से झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप अपने पति को बेवकूफ़ कैसे बना सकती हो? आप इस संसार में, इस संसार के लोगों के जैसा चल कैसे सकते हो? क्यों? क्योंकि मसीह लिखा है आप में रहता है, वो महिमा की आशा जो तुम में रहता है। और आगे लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं। क्या है? अब जो मेन बात है उस पर हम लोग आ रहे हैं। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं। तो सेवक की जिम्मेवारी क्या है? ज़्यादातर लोग कहते हैं जी परमेश्वर तो प्रेम है, तो हमें प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, हमें प्रेम करना चाहिए। तो कुछ लोगों के पास परमेश्वर का ये भेद नहीं होता, खाली उनको ये पता होता है कि प्रेम करते हैं। वो प्रेम भी कपट वाला होता है, वो दिखावे का प्रेम होता है, असल में प्रेम नहीं होता। क्योंकि यहाँ हम किसी से प्रेम करते हैं, वहाँ हम उसकी बर्बादी को कभी देख नहीं सकते। हमारा प्रेमी का जीवन हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा हो और हम उसको मक्खन लगाएं तो कैसा लगेगा? तो यदि हम निष्कपट प्रेम करते हैं तो एकदम से साथी को डांटेंगे, उसके साथ सख्ती करेंगे, उसको चेतावनी देंगे, उसको समझाने का पूरा यत्न करेंगे कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा हम क्यों करते हैं? और ऐसा किसके साथ करते हैं? जिसके साथ हम प्रेम करते हैं उसको हम बर्बाद होते हुए कभी भी देख सकते नहीं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमको नरक की आग में जाते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए वचन में लिखा, वो किसी का नाश नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर इंसान तौबा करे और उस नरक की आग से बच जाए। उसी तरह जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम की परिभाषा ये नहीं है कि हम उसे पाप करने का बल दें, बल्कि प्रेम की परिभाषा ये है कि हम उसको पाप के रास्ते से जाने से रोकें। लेकिन आज कुछ लोगों ने ये भी हथकंडा अपनाया हुआ है, शक्ल सूरत ऐसी बना लेते हैं, नजर आता है कि बहुत प्रेमी है, हर वक्त हंस हंस कर बात करता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन ध्यान रखें, हम लोग जब मसीह में नहीं थे ना, तो एक डायलॉग बोला करते थे, मीठी बोली बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। सो मीठेपन के पीछे भी कई भेद छुपे हुए हैं अजीजों। देखना कहीं कोई अपने मीठेपन से आपको हार ना ले, ठग ना ले।
क्योंकि लिखा वचन में वो जो मसीह विरोधी है वो मसीह का रूप धारण करता है। वो जो बागी फरिश्ते हैं वो असली दूतों का रूप धारण करते हैं और ऐसे ऐसे नौटंकीबाज बनकर आपके सामने आते हैं कि आपको सच्चा झूठा लगे और झूठा सच्चा प्रतीत हो। इसलिए खुदा का दास कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं, सावधान करते हैं, चेतावनी देते हैं, सुधर जा वरना बर्बाद हो जाएगा, सुधर जा वरना दंड का दिन बहुत नजदीक आ पहुंचा है, सुधर जा दोबारा तौबा करने का मौका नहीं मिलने वाला, सुधर जा दोबारा नया जन्म पाने का मौका नहीं मिलने वाला, सुधर जा इससे पहले कि वो आ जाए। जता देते हैं क्या? और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, सारे ज्ञान से। तो सारा ज्ञान क्या है? सारे ज्ञान में सिर्फ ये किसी को नहीं बताना कि परमेश्वर प्रेम है, खाली परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं बताना, बल्कि सारे ज्ञान में ये आता है वो एक प्रचंड आग है। यहाँ ये बताना ना कि परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम करने वाला है, वहाँ उसका दूसरा रूप बताओ कि वो प्रचंड आग है, वो भस्म करने वाली आग है। उसके सामने टिक पाना बड़ा मुश्किल है। वो एक हथौड़ा है जो किसी का लिहाज नहीं करता, वो एक तराजू है जो पूरा पूरा तोलता है। सिर्फ प्रेम मत बताओ, उसके सारे रूप दूसरों को बताओ। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, वचन झूठा नहीं है, वचन में लिखा सारे ज्ञान से। तो सारे ज्ञान की जब बात करनी तो सब कुछ बताओ ना, उसके सारे रूप को सामने लेकर आओ, वो कैसा है, उसकी हर एक बात को लोगों के साथ शेयर करो। परमेश्वर के बारे में ये तो बताते हैं कि वो रोशनी है। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की रोशनी हूं, लेकिन उसका दूसरा रूप बताओ। वो रोशनी अंधकार के गुप्त स्थानों में वास करती है। दूसरों को तो अंधकार में से निकालने के लिए वो रोशनी काम करती है, परंतु वही परमेश्वर वचन कहता है वो अंधेरे के गुप्त स्थानों में वास करता है। क्यों? खुद क्यों अंधेरे के गुप्त स्थानों में वास करता है, ये भी तो लोगों को बताओ ना। वजह क्या है, क्या जरूरत है कि वो अंधेरे के गुप्त स्थानों में वास करता है? यही तो खुदा का दास कह रहा है। क्या वचन में लिखा है? सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। दोनों बातों का अर्थ क्या है? हर एक मनुष्य को जताना और हर एक मनुष्य को सिखाना। इसके पीछे का अर्थ जो है वो हमारे सामने ये आता है कि हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को एक सेवक की जिम्मेवारी है कि उसे सिद्ध करके मसीह यीशु के सामने उपस्थित करे। तो क्या हमने ये काम शुरू किया है कि जो लोग परमेश्वर ने हम पर विश्वास करके, भरोसा करके हमारे हाथ में सौंपे हैं, क्या हम उनको सिद्ध करने का यत्न कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सिद्धता तो उसके वचन के द्वारा ही होगी। सिद्ध करने वाला तो उसका वचन ही है। लेकिन कैसे सिखाना है? लिखा हर एक व्यक्ति को
सारे ज्ञान से सिखाते हैं और हर एक व्यक्ति को जता देते हैं, लिहाज नहीं करते, किसी का पक्षपात नहीं करते, क्योंकि जिसने अपना वचन दिया है वो भी किसी का पक्षपात नहीं करता। तो ध्यान देना प्यारे अजीजों, देखें कि यहां पर हम संगति कर रहे हैं, वहां पर सिद्धता की बातें किस हद तक हैं, और फिर यह भी देखना है कि खाली सिद्धता की बातें ही हो रही हैं, जहां जो कह रहा है वो सिद्ध होने के लिए खुद भी तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया हुआ है कि नहीं। क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि आप जो कहते हैं वो भी तो वही कहते हैं जी, आप जो प्रचार करते हैं वो भी तो यही कहते हैं जी, वो भी तो कहते हैं जी पवित्र बनो, वो भी तो कहते हैं जी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, वो भी तो कहते हैं जी शारीरिक मत बनो आत्मिक बनो, आप भी कहते हो शारीरिक मत बनो आत्मिक बनो, तो वो कहते तो वो भी यही है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क मेरे अजीजों यही है, वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। यदि करते हैं तो फिर नज़र क्यों नहीं आता? यदि करते हैं तो फिर नज़र आना चाहिए। नज़र नहीं आ रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि वो करते नहीं हैं। इसलिए पौलुस की इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि खुदा का जो वचन है वो हमें यही सिखाता है कि हर एक मनुष्य को जता देते हैं, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ। सो प्यारे अजीजों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि जिस खुदा ने हमें बुलाया, जिसने हम पर इतना बड़ा रहम किया, उस खुदा के फजल में रहते हुए खुदा का दास संत पौलुस फरमाता है कि प्रभु यीशु मसीह गुनहगारों को बचाने के लिए आया, तो क्या अब हम गुनाह करने में लगे रहें कि कृपा ज़्यादा हो? गुनहगारों को बचाने के लिए आया, इसलिए नहीं कि गुनहगार गुनाह में मस्त रहें, बल्कि इसलिए गुनहगारों को बचाने के लिए आया कि गुनहगार पश्चाताप करे और सिद्धता को प्राप्त हो। और सिद्धता को प्राप्त होने के लिए सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो ये है कि जो सिद्ध कर सकता है अपने आप को उसके हाथों में पूर्ण रूप से दे दें। जब पूर्ण रूप से हम उसके हाथों में अपने आप को दे देंगे तो फिर जिम्मेवारी उसकी होगी। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हम उसके हाथों में अपने आप को देकर भी मचलते रहते हैं और हाथ से निकलने का यत्न करते रहते हैं। तो ऐसों से परमेश्वर खुश नहीं होता। जब दे दिया है तो फिर एक ही फार्मूला है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। तो यदि मसीह मुझ में जीवित है तो फिर मुझे इस संसार में इस बात को सिद्ध करना है। यदि तो मैं सिद्ध करूं तो फिर मेरी चाल ठीक है। यदि मैं सिद्ध नहीं कर पाया तो फिर संसार में जैसे दूसरे लोग डोंगी हैं फिर मैं भी डोंगी हूँ, जैसे दूसरे लोग मूर्ख बना रहे हैं फिर मैं भी मूर्ख बना रहा हूँ। तो हमारा बदला हुआ जीवन और जीवन में आया हुआ बदलाव ही इस बात की निशानी है कि हमारे जीवन में वो काम जो ऊपर से होता है वो काम हुआ है। और यदि बदलाव नहीं तो फिर सीधी सी बात है कि खाली ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया है परंतु उस ज्ञान के अनुसार जीवन में कोई काम हुआ नहीं। सो खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, वचन में बने रहें और ध्यान रहें कि खुदा ने आपको ज्ञान और प्रकाश का रूह दिया है, लिख कर दिया है। इसके बाद भी यदि आपको कोई वचन से इधर उधर ले जाकर मूर्ख बना दे तो फिर आप परमेश्वर पर कोई गिला नहीं कर सकते।
खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। संडे की जो हमारी रेगुलर फेलोशिप है वो कल शाम न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 7 बजे और इंडिया में उस वक्त सुबह 5:30 बजे होंगे। तब तक के लिए दुआ में बने रहें। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें और ख़ासकर ये दुआ करें कि खुदावंद खुदा अपना वो भेद जो स्वर्गीय भेद है हम पर और ज़्यादा खोल कर बताए, ताकि हम उस भेद को उसके लोगों के साथ शेयर कर सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपना जीवन वचन के अनुसार लोगों को दिखा सकें। खुदा आपके साथ हो। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे लोगों के लिए, जितनों ने भी तेरे वचन को सुना। तेरा वचन हर जीवन में बस जाए और हर जीवन ये फैसला ले खुदावंद कि उनके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। खुदावंद ढोंगियों की तरह जीवन ना हो खुदावंद, बल्कि एक साफ सुथरा जीवन जी सकें, ऐसी तेरी कृपा को मांग लेते हैं। जो आगे भी सुने उन पर भी तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, बहुत बहुत बरकत दे और वचन में बने रहें। सबको जय मसीह की।